बहन ने और बछड़े को लेकर के जा रही थी और बछड़े को लेकर के जा रही थी, छोड़ दिया और जाकर के गाय को जो है पीछे पी रहा है। या दोहने बहनने मथनो पलेप, इसीलिए यहाँ आते जो है तो भाई जो है वो या दोहने बहनने मथनो पलेप, नहीं लगा, लेकिन वो उसमें पानी डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है ना उसमें, लेकिन बाहर से पानी लाने की जरूरत, उसके आंसुओं से पानी जो है, पानी का काम उसके इतने आंसू गिर रहे हैं, रही तो लगा रही है वो, लेकिन इतने आंसू गिर रहे हैं कि बाहर से पानी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। या दोहने बहनने मथनो पलेप, रही लगा दे। और एक गोपी जो है वो देखो अब क्या स्थिति होगी उनकी, वो मथनों पर लेप वो लीप रहे, लीप रही है तो उसको भी बाहर से उसको भी पानी की जरूरत नहीं पड़ रही, इतने आंसू गिर रहे हैं, भला बताओ जो इतने आंसू गिर रहे हैं कि बाहर से पानी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, इतने आंसू गिर रहे हैं कि लिपाई उसकी चालू है, जैसे भगवान के लिए आया हुआ है। कि पानी परा तक हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से जल सो पग धोए, पानी परा तक हाथ छुयो नहीं। देखा तो कहा कि हाय सखा तुम पायो महादुख, आए न किते दिन खोई, आए सखा तुम पायो महादुख, आयो। हमारे एक महल से क्या फायदा हो, व्यर्थ है ये सम्मान की रानियां, ये महल व्यर्थ है, धिक्कार है। अगर हमारा मित्र ऐसी स्थिति में जीवन बिता दिया तो हमारे ये महल को धिक्कार है। बड़ा भगवान, सब रानियां बड़ी बड़ी चक्कर में पड़ गई है। भक्तवत्सल भगवान की। या दोहने बहनने मथनों पलेप,
क्रेंखेंकनार्भरुचिरौ क्षणमार्जनादौ गायन्ति जैनमनुरक्तधियो तु कण्ठयो गायन्ति जैनमनुरक्तधियो सुकण्ठयो धन्या व्रजत्रियः उरुक्रमचित्तमानः। धन्य है ब्रज की गोपिकाएं जिनका मन भगवान के धन्या ब्रज स्त्रिय है उरु क्रमचित्त माना। ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं जिनका चित्त भगवान के चरणों में ऐसा अनुरक्त है। चैन मनुरक्त धियो सुकंठयो, उनका मन जो है वो भगवान के चरणों में अनुरक्त है। क्योंकि 10 इंद्रियों में से आप देखें, 10 इंद्रियां तो है ये, लेकिन इसके बाद में मन बुद्धि चित्त जो है, मन बुद्धि चित्त ये अंतःकरण है। ये अंतःकरण में ये तीनों रहते हैं। अंतःकरण कहाँ है? वो बेचारे बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। मन बुद्धि चित्त हमारे तीनों ये अंतःकरण में रहते हैं, अंदर रहने वाले हैं। बाहर वाले जितने हैं देख ही रहे, नाक है, कान है, हाथ है। नवद्वारे पूरे देहि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये तो सब बाहर है, बाहर वाले लोग हैं ये। और ये तीनों हमारे जो है अंतःकरण में रहते हैं। और ये भगवान के हैं, अंतःकरण में रहते हैं। क्योंकि वहीं पर जहाँ ये रहते हैं वहाँ और कौन रहता है? आत्मा परमात्मा। जोर से नहीं बोल सकते कि भगवान क्या यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ भी नहीं रहते। भगवान तो अंगुष्ठ मात्र हृदयांतरात्मा, अंगुष्ठ मात्र हृदयांतरात्मा। आत्मा जो है ये अंगुष्ठ मात्र इतना बड़ा है। तो एक वहीं से माला मंत्र वाला बैठा था, तो उसने कहा कि महाराज वो देहाती रहा होगा। उन्होंने कहा कहो महाराज। महाराज नहीं आता उसे। उन्होंने कहा कहो महाराज, आप बता रहे हैं आत्मा इतनी बड़ी है, तो चींटी में कैसे रहेगी? तो महाराज भी बेचारे बड़े चक्कर में पड़ गए कि आदमी तो बड़ा देहाती दिख रहा, और देहाती आदमी और ऐसा प्रश्न कर दिया कि इसके प्रश्न का तो उत्तर जो है। लेकिन वो सरस्वती मैया का प्रार्थना करते हैं, व्यास पर जब बैठते हैं देवी मैया का ध्यान करते हैं। तो देवी मैया क्या करती हैं? अब रामायण की चौपाई है याद तो किसी को हो गई नहीं।
वो तो देवी मैया सरस्वती मैया जो है वो सरस्वती महारानी क्या करती हैं, वो और जगह तुमको जो है क्लास में नहीं जाएंगे, तुम्हारा एग्जाम हो रहा है तो वहां भी नहीं जाएंगी, वो कहीं तुम्हारा टेस्ट हो रहा है तो वहां भी नहीं जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी। भगति है तो विधि भमन बिहाई, आवत शारद तुरत धाई, भगति है तो विधि भमन बिहाई। तुरंत उसको जब नहीं आया, तो सरस्वती मैया जो ध्यान किया है उसने, तो सरस्वती महारानी जो है वहाँ हाजिर रहती हैं, तुरंत आकर के दे देती है। क्या चाहता है, कौन से उपनिषद का श्लोक इसको होना इस समय, क्या कौन से भागवत का या रामायण की चौपाई कौन इसको जरूरत पड़ गई है, कौन सी चौपाई इसके लिए आवश्यकता है, तुरंत ले आकर। भगति है तो विधि भमन बिहाई, आवत शारद तुरत धाई। तुरंत जो है वहां का वो आकर के जो है आपको बता देती हैं, ये सरस्वती मैया की कृपा है। तो प्रसंग जो है भाई ये गोपिकाओं का था, या दोहने बहनने मथनों पले को तेंखें के नाग रुचिरौ क्षणमाजनाधौ, गायन्त चैनु मनुरक्त धियो तु कंठयो, धन्या बजत्य रुक्रम चित्तमाना। धन है ब्रज की स्त्रियां जिनका मन काम करते हुए, लेकिन उनका मन जो है काम जरूर कर रहा है, वो सारा दूध जो है बाहर जा रहा है, वो सारा बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भक्त ने किसको भेजा है, अक्रूर को भेजा। अक्रूर बेचारे रोते ही आ रहे हैं और रो ही रहे हैं। आए कहा नंद बाबा से कि बाबा जो है वो हमारे राजा साहब ने गोपाल जी को और बलराम जी को लाया है, वहाँ धनुष यज्ञ है, लाया है धनुष यज्ञ। तो नंद बाबा तो नहीं, लेकिन और सब जितने लोग हैं, यशोदा भी रोने लगी, क्योंकि भाई मालूम तो है यही है कि जिन गोपाल जी को मारने के लिए पूतना को भेजा था और किसको भेजा था, और जो है अपने भाई जो है भाई को भेजा था, उसका नाम है
बहन भी चली गई, भाई भी चला गया, क्योंकि वहां भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती जी भी गई, उनका भी सत्यानाश हो गया। जो भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है तो वो उसका कल्याण नहीं। नारद जी भी परीक्षा लेने के लिए गए थे, वो भी मरने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी मैया ने बड़ी कृपा करके उनको कैसे बचा लिया। भेजा तो नंद बाबा के पास अक्रूर जी गए, रो रहे हैं। कत दिया कि जो है वो हमारे राजा साहब ने दोनों भाइयों को बुलाया, का करके रोने लगे। तो बोले कि चाचा जो है तुम वो रो क्यों रहे? कोई बात नहीं है, रोने की बात जो है, क्या करें, अब ऐसा कह दें तो अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि हमको जो है टाइफाइड हो गया था, बुखार बहुत दिन था, 10-12 दिन, और हमारी हालत बहुत खराब है। कुछ नहीं, वैसे ही है, वो केवल गोपाल जी वाला बुखार है उनको। गोपाल जी को हम लेकर के जा रहे हैं, तो पता नहीं लौटते कि नहीं लौटते, भगवान जाने क्या होगा। आदमी बहुत दुष्ट है, और जब अपने बहन भाइयों को भेज करके गोपाल जी को मारने का प्रयत्न, पूरा प्रयत्न जो है कंस ने किया, तो अब वहां जाने के बाद में पता नहीं क्या हो सकता है। बोले तो कुछ नहीं, और रोने की कोई बात नहीं। तो कब बुलाया? बोले कि जो है कल भेज दीजिए। और क्या है, ठीक है। बाप आए हैं, कितने विश्वास पात्र जो है आप आए हैं, तैयारी होगी। दोनों भाइयों को लेकर के रथ पर बैठाल करके अक्रूर जी चले। तो जब रथ जाने लगा तो गोपिकाएं जो है, कोई रथ की पहिया पकड़े है, कोई रथ की डानी पकड़े है, कोई कुछ पकड़े है। रथ के पीछे पीछे उनका हाथ भी जो है फ्रैक्चर हो गया, सिर भी फूट गया। जितनी गोपिकाएं रथ को पकड़ करके भगवान, तो भगवान ने देखा कि गोपिकाओं का तो सिर ही टूट गया, हाथ ही टूट गया। भगवान उतर गए रथ पर से, देख करके हालत, भगवान रोने लगे, अपने पीताम्बर से उनके आंसू पोंछने लगे। गोपिकाओं की हालत बड़ी खराब है। अब देख लें कितना प्रेम होगा, यानी शरीर की या संसार की जो है बिल्कुल कुछ आसक्ति नहीं है, इतनी भक्ति भगवान के चरणों में है। भगवान ने सबको समझाया बुझाया और अक्रूर जी से कहा कि जो है चाचा, ऐसी हालत में हम गोपिकाओं को समझाया कि देखो जो है
हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखो। हम बड़ी जल्दी से जल्दी लौट करके हमारे ऊपर विश्वास रखो। और अब जो है रथ मत पकड़ना, हमको जाने दे। रथ चल रहा है, लेकिन गोपिकाओं की ऐसी हालत है कि वो लौटने नहीं चाहती। रथ पकड़ने के लिए जो है भगवान भी नीचे उतरे हैं कि कोई रथ न पकड़े, रथ चल रहा है। तो तुम लोग अगर रथ न पकड़ो तो तुम रथ पर बैठे, जाना तो जरूरी है। हम तो कह रहे हैं भाई जल्दी आ जाएंगे, वो बिल्कुल जल्दी आ जाएंगे। चले गए जो है वो गोपिकाओं को बड़ा समझाया बुझाया। तो गोपिकाएं जो है समझाने बुझाने के बाद में वहीं पर जो है बैठी, उनका दिन बीत गया, रात बीत गई। लोग जो है उनके घर के पता लगा रहे हैं कहाँ है। तो रास्ते में जो है वो कैसे भी ले करके जब मिले वो दो चार गोपिकाएं जिनकी ऐसी हालत थी, ले गए लोग घर को। चाचा जो है लेकर के जमुना के किनारे पहुंचे, बोले कि गोपाल जी हम जरा स्नान कर लें, जमुना जी चलते हैं। गए स्नान करने लगे। तो जिस समय वो सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, तो उस समय वो जल में जो है गोपाल जी ही दिखाई पड़। थोड़ी देर आंख बंद करके जो है सूर्य भगवान को जल दे दिया, जल में भी दिखाई पड़ रहे हैं। और जब उन्होंने आंख बंद करके जरा सा क्या कर रहे हैं, संध्या करने के बाद में क्या करेंगे? संध्या के बाद में जो है जो भगवा लोग क्या करते हैं, जो वो संध्या करता है वो क्या करता है संध्या में, अरे गायत्री के जब नहीं करता, संध्या जब करेगा तो गायत्री के जब करेगा कि तुम भी तो ऐसे रहे जो है क्या भगवान नहीं तो कह देते कि जब कर रहे बस गायत्री का नाम न लेते। बड़ी देर हो गई, भगवान जल्दी से नहाए, दोनों भाई गए और ऐसे मारे डुबकी चले आए। अभी वो आंखें बंद किए और आंख बंद किए खड़े हैं, तो उसी में जो है गोपाल जी का ऐसा रूप दिखाई पड़ रहा है कि बेचारे बड़े जो है वो जब आंखें नहीं खुल रही, अब आंख खुली तो बड़े चक्कर में पड़ गए हैं वो। अरे राम राम, यानी गोपाल जी का रूप जो है ऐसा रूप दिखाई पड़ा। हजारों कृष्ण भगवान हैं, हजारों राम हैं, हजारों विष्णु हैं, हजारों जो है वो इंद्र हैं, उसी गोपाल जी में जो है दिखाई पड़ा। गोपाल जी का जैसे पर्दा बदलता जाता है, तो वो सीन जो है पर्दा बदलता जाता है, तो सीन दूसरा सीन आता जाता है। तो उसी तरह से जो है गोपाल जी के अंदर जो है वही जो है पहले गोपाल जी दिखाई पड़े, उसी तरीके से गोपाल जी में सारा उन्होंने देखा। तो
बड़े बेचारे विश्व में पड़ गए, बड़े जो है फिर उनकी हालत खराब हो गई, बेहोश हो गए। कि हम क्या समझते थे, हम सोचते थे कि जसोदा का लड़का है काला जो है, और रोहिणी मैया का कौन है? बलराम नहीं है, रोहिणी मैया का। कैसे सुनते हैं, ये बोल ही नहीं सकते, इनको आता ही नहीं कि जबरदस्ती बोलते हैं। यही नहीं समझता कि इनको आता नहीं कि बोलते नहीं। गए बेचारे वहां, बोलो भक्तवत्सल भगवान के। इवं प्रभातमाना तुते सुयोगे चलो हरे सत्य मंदो मन जगे भगवान बरतत बर तवयाति गिरजुन तैतने युद्ध विधि मेरे विविधे रतु ते तरो युद्धते ततो यंत दैव बलमुटिगो। कंस के नगर में जब पहुंच गए तो कंस के नगर में जब पहुंचते हैं तो वही धोबी जो है इस जन्म में भी जो है उस समय तो अयोध्या में था, और अयोध्या में था तो उसने क्या किया था, सीता मैया को जो है वो सीता मैया के बारे में तो भाई पहले यानी राम जी भी आज भी पहले के राजा लोग जो है रात में मंत्री के साथ में, अब भगवान तो दोनों भाई घूम रहे। जो प्रसंग है आप लोगों को मालूम ही है, वो बढ़ाने से तो भाई जो है वो वही धोबी जो है आकर के यहाँ कंस के यहाँ भी कंस का भी धोबी बना हुआ है। भगवान वहाँ से आए, देखा तो भाई अपनी मर्जी की बात है, उन्होंने कहा कि क्यों रे भैया मेरे कपड़े तो बहुत खराब हो गए हैं वो, और से देखा तो जो है वो उनके मामा का ऐसे गड्डी लगी हुई थी, भाई बड़े कीमती कपड़े मदद को हाथ तंत्र लगाना मेरे दादा साहब का कपड़ा मालूम है कितने कीमत का है? आप जो है जादव आदमी है यार, ये भैंस गाय दूधने वाले, तो आपको ये कपड़ा आप कपड़ा देख करके क्या करेंगे? आपको नसीब है क्या ये कपड़ा? कहा कि राम 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 जो है ये आपको नसीब है आपको। बलराम को बड़ा खराब लगा तो बलराम ने उठाया अपना, क्या उठाया? हल जो है तो हले रहता है कि गदा भी रहता है उनके पास? गदा भी रहता, हल भी रहता। हाँ, उठाया तो कृष्ण भगवान ने कहा धोबी का जो है वो पहले का है, भगवान ने जो है वो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद में और थोड़ी दूर चले तब कौन मिला? हाँ, आदमी तो सही दिखते। कुब्जा जो है आई दौड़ कर
पैर पड़ी। क्या फायदा सुंदरता, रोने लगी और कहा कि आपके लिए जल पान नाश्ता ले जाना। भगवान ने कहा नहीं, अभी तो जो है भगवान ने उसका ये जो है ये पकड़ा और एक अंगूठा जो है उसके अंगूठे पर रखा, जरा सा इशारा किया, एकदम सही जो है उसका वो था। शरीर एकदम सही है, देखने में सुंदर तो थी वो। रोने लगी, बड़ा उन्होंने विनय किया। उसके बाद में भगवान ने कहा कि देखो जो है पूजा अभी हम मामा के यहाँ बहुत जरूरी काम है, वहाँ से लौटेंगे तब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, और अभी हम भूपृष्ठे पूते अनाथ तथा छीन जीवितम विभ्रता कल्पके शस्त्रे गिंदध्वजैवापत तथैव मुटिकपूर्वं समुच्चया विहतेनुमि बलभद्रेण बलनाथलेन वेदोमृतं। बल वो कंस के जो है वो कंस के धनुष यज्ञ में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आसन दिया। आसन देने के बाद में कंस की तरफ से हुक्म आया कि देखो यहाँ आए हैं, अगर यहाँ जितने राजा या जितने लोग आए हैं ये हमारे यहाँ चार जो है वो चार जो है पहलवान हैं यहाँ, और इन चारों पहलवानों से जो है युद्ध करना। चाणूरे, मुर्चके, फूटे, सले, तो मुसल के 5 हैं। चाणूरे, मुर्चके, फूटे, सले, तो सल के हते 5। हमारे यहाँ ये 5 योद्धा, इनसे युद्ध करना पड़ेगा, और जिसकी हिम्मत हो, जो आए हुए हैं, नंबर तो है अपने यहाँ, तो इनके साथ में मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। बलराम ने इस भगवान से कहा, बलराम ने भैया उठ गए बलराम जी, और जिसके अंदर बल हो वो नीचे उतर ले। तो बलराम जी ने कहा कि गोपाल जी ये बल की बात कर रहा है, तो बलराम मेरा नाम है, कुछ तुम्हारा देखा जाएगा, तुम्हारा नाम आएगा, जाना। उतर गए। चाणूरे, मुर्चके, फूटे, सले, तो सल के हते, शेषा प्रदुर्मल्ला सर्वे प्राण परिचय। गोपाल वैश्याना कृष्ण कैसन सर्ज विजय तु वाजमाने जो तूने तो बलकंतौ परतनु पुरौ जना प्रज हजो सर्वे कर्मणा राम कृष्ण और ते कंस विप्रमुख्या साधव साधु साधुति। बड़े बड़े विद्वान वहाँ, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान, ऊंचे वहाँ विद्वान भी वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर सब लोग बैठे हैं। चाणूरे, मुर्चके, फूटे, सले, तो सल के ये 5 को बलराम जी ने समाप्त
जब पांचों को समाप्त कर दिया, अरे अरे भारी योद्धा थे, अब पांच ही थे, और पांचों को जो है बलराम जी ने समाप्त। फतेषु मल्लवर्येषु विद्युतेषु च भोजराव नैवारयात तुर्याणि वाक्यं चेदं वाचः वसुदेवस्य दुर्मेधः अन्यथा महाप्रसप्तम उग्रसेन पिता चापि सानुज परं पक्षिकः। जब ये पांचों, क्योंकि भाई वो खबर पहुंचती रहती है, ये पांचों को जब खत्म कर दिया तो जो है भगवान के पिता माता जी जो है कहाँ थे? जेल में थे उनका। और अब आप भी जो है वो इतनी सी तकलीफ हमको आपको होती है तो हम लोग परेशान हो जाते, सोचते हैं कि हमको बड़ी तकलीफ, लेकिन भगवान को देखो, भगवान के माँ बाप जेल में बड़े सड़ रहे, भगवान होकर के कहाँ पैदा हो रहा? जेल में। जब भगवान के जो है ये भगवान का नसीब है। तुम्हारा नसीब अगर इतना खराब है या ऐसे तुम्हारे नसीब के कारण कुछ इतनी तकलीफ हो गई, क्यों परेशान होते थे? जिंदगी पूरी बीत गई, भगवान हो करके जेल में पैदा हो। इनके खत्म होने के बाद में बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ी नाराजगी हुई कंस को। कंस ने कहा कि भैया अब जो है अब 5 योद्धा हमारे थे वो तो समाप्त ही हो गए, अब ये छोटे मोटे जो योद्धा हैं, वीर हैं, अब इनको भी समाप्त करने से क्या फायदा। उठा लिया उसने, नीचे उतर करके जो है वो ले लिया, हाथ में तलवार ले लिया, और तम खंडपाणिं विचरन्तमासुचैनं यथा दक्षिण सत्यमकबरे समग्रहीत दुर्विषहो प्रजेता यथा यथोरगं तातुत प्रयच्छ प्रसह्य प्रगह्य केते तु जलत् किरीटं निपात रंगो परितुंग पंचा तत्सो परिष्टान स्वयमब्जना पपात बेपात यात्मतंत तम रेतं विचकर्ष भूमौ हजिर्य देवं जगतो विपश्यत। गुरु भक्तवत्सल भगवान की, करुणानिधान की। आयेतितं दतु महान्तदा बुधिरतः सर्वजनैर्नरेन्द्र नित्यदो विघ्नधिया तमेकर पिबन् वदन्मा विचरन् च पच्युतन् ददत्त चक्रायुधमग्रतो यत् अक्तुदेव रूपं दुर्वां पमाप। गुरु भक्तवत्सल भगवान की, करुणानिधान की। कंस ने कहा कि कंस ने
बलराम जी से कहा कि लिया जो है भगवान का अभिषेक करना खाली भगवान की होना अतिप्राते जगन्नाथ मई जो भक्त भय बंदर दुर्गाते ये दुर्गान देव राजाय नंद देवी ब्रह्मे अंजगो दरुगा नाथ वेद कारण कतत्वे मकन जोगं जोदब आया तवे मैं कर्तम जगते परमंतम